हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 16.2 को। इससे पहले देखें कि हमने 16.1 तक ना इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 16.2 को हल करेंगे। पहला हम बोला गया है कि एक मरीज के एक दिन का तापमान निम्नलिखित आलेख में दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, आलेख आपके सामने है। ये क्या है ना कि जैसे कि यहाँ पर समय घंटा में है, ठीक है। तो यहाँ पर समय देखेंगे कि, और यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 9 बजे कितना समय था, यहाँ पर है टेम्परेचर तो कहेंगे 100 डिग्री। यहाँ पर 11 बजे कितना है तो 102 डिग्री। फिर यहाँ पर 15 बजे कितना है तो देखेंगे कितना है तो 104 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर तापमान बताया गया है। अब आंसर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार देना है, ठीक है। जिससे बोला गया है कि रोगी का तापमान 11 बजे कितना था, 13 11 बजे का अगर आप देखेंगे कहाँ है, यहाँ पर कितना है तो 102 डिग्री। किस चीज़ में दिया गया है ताप, तो फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर 11 बजे तापमान कितना है तो आप आंसर में लिखेंगे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ से हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। यहाँ देखेंगे 15 बजे, ये देखेंगे 15 बजे सबसे ऊपर था, देखेंगे कितना है तो 104 डिग्री। तो आंसर में क्या लिखेंगे 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक इसी प्रकार से किस समय ताप अधिकतम था, अधिकतम ताप कितना बजे था, तो देखेंगे ग्राफ में तो सबसे ऊपर तो यही है, इसके नीचे कितना बजे है तो 15 बजे। तो यही लिखेंगे 15 बजे। फिर किस समय ताप न्यूनतम था यानी कि सबसे कम, तो ग्राफ में देखेंगे तो सबसे कम तो यही है 19 बजे। तो यहाँ लिखेंगे 19 बजे, है ना। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप कब था, 100 डिग्री देखेंगे कब था, तो देखेंगे कि 9 बजे भी, और एक यहाँ पर 13 बजे भी, और एक यहाँ पर 21 बजे भी। तीन समय, तो तीनों का तीनों टाइम लिख देंगे, 9 बजे, 13 बजे, और यहाँ पर लिख देंगे 21 बजे। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला गया है, आलेख द्वारा प्रदर्शित विवरण की सारणी के रूप में लिखना है। तो देखेंगे आप चाहें तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है ना, तो इसको आलेख में यहाँ पर दर्शाना है। कैसे, तो चलिए बताते हैं। देखेंगे पहला के छठे को यहाँ पर लिख लेंगे समय, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे तापमान। अच्छा, समय जो आएगा हमारा घंटा में रहेगा, ठीक है। तापमान जो रहेगा फ़ारेनहाइट में रहेगा। देखिएगा इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे, समझ गए ना। अच्छा, अब क्या करना, कितना यहाँ पर दिया गया, 9 11 13 17 19 21। 9 11, बुक अपने सामने रखेंगे, है ना। 13 15 17 19 21। समय यहाँ पर लिख लिए हैं, देखेंगे फिर यहाँ पर तापमान कब कितना था, 9 बजे कितना था 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर 102, 104, 99, अंठा, एक सेकंड, 15 बजे यहाँ पर कितना था ये, अच्छा 104, 104 था ये, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। और 13 बजे, एक सेकंड फिर से देखे तो 9 बजे 100 था, 11 बजे 102 था, 13 बजे, अच्छा 13 बजे यहाँ पर 100 था, है ना, ठीक है। 15 बजे 104 था, ठीक है 104। 17 बजे 99 था, 19 बजे 98 था, 21 बजे 100 था। तो जस्ट इस प्रकार से ना हम यहाँ पर आलेख बना लिए हैं। देखिए क्या कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारा छठा कंप्लीट हो गया है। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, इसी प्रकार से ना अब दूसरे नंबर को देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, विभिन्न वर्ष में ना मियादी जमा पर परिवर्तित ब्याज दर के आलेख को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए उसमें ना आप पढ़ेंगे, इसके जस्ट आप दूसरे पेज पर है, आलेख को पढ़ करके प्रश्न को उत्तर देना है। किस वर्ष ब्याज दर अधिकतम था, तो अगर आप देखेंगे अधिकतम कहाँ था, यहाँ पर किस वर्ष था, तो देखेंगे जस्ट नीचे कब, तो आप कहेंगे 1996 में। फिर कह रहा है कि किस वर्ष ब्याज दर न्यूनतम था, सबसे कम, तो अगर आप देखेंगे सबसे कम ये है, ये है, ये है, तीन जगह है, कब कब, तो एक है यहाँ पर देखेंगे तो 1995 में, 1998 में, और फिर 2000 में। फिर बोला गया यहाँ पर दी गई समयांतरों में अधिकतम तथा न्यूनतम ब्याज दर में अंतर ज्ञात करेंगे। तो सबसे अधिकतम कहाँ था, तो ब्याज दर 30 में 12, और सबसे न्यूनतम था 8, तो 12 में 60 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। फिर चौथा में है 9% ब्याज दर किस वर्ष था, तो 9% देखेंगे 8 और 9, 9 यहाँ न है, किस वर्ष था, तो आप कहेंगे यहाँ पर 1993 में, और कहीं है तो यहाँ है 1999 में। तो जितना चीज़ हमने आपको बताया है ना, तो वही आंसर के रूप में हम यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं।
ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर बढ़िया से समझ में आ जाए जो जो हमने आपको बताया है। बुक आप अपने सामने रखिएगा। दूसरा का पहला, फिर कितना कितना प्रश्न इसमें दिए गए थे, फिर एक सारणी इसमें भी बनाना पचमा में, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पचमा में नीचे यहाँ पर हम सारणी बना देंगे। ठीक है, तो दूसरा का पहला में कितना आंसर था, 1996। किस वर्ष दर यहाँ पर न्यूनतम था, देखेंगे दूसरा में ना, 1995। न्यूनतम कहाँ था, 1995, 1998 और 2000। तीसरा नंबर में देखेंगे ब्याज दर का अंतर 12%, 8% यहाँ पर घटाएंगे तो अंतर हो जाएगा 4% का। चौथा नंबर में देखेंगे 9% कब कब था, तो 1993 में और 1999 में। अब यहाँ भी बोला गया है कि जैसे यहाँ पर हमने पहला के छठा में आलेख बनाए थे ना, तो यहाँ भी आलेख बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आलेख बनाए गए तो इसका नाम दे देते हैं समय ब्याज सारणी हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, यहाँ देखेंगे ये इस प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे वर्ष, यहाँ लिखेंगे अच्छा एक सेकंड, ब्याज दर। ठीक है, प्रतिशत में रहेगा। वर्ष कितना है, 1992, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000। अच्छा 1992 से, 1992, 1993, 1994, 1995, ऐसे करके लिखेंगे ना फिर तो पूरा नहीं हटेगा। तो 1995 है तो हम एक लाइन छोड़ कर ऐसे लिख देते, 96, 97, 98, 99, यहाँ पर 2000। समझ जाइएगा, ये 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 2000। ठीक है, देखिएगा 1992 में कितना दर था, वहाँ पर ग्राफ देखिएगा ऊपर 10, 93 में 9, 94 में भी 10, 95 में 8, 96 में 12, 97 में कितना है 10, 98 में 8, 99 में 9, 2000 में 8। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर ना हमने ग्राफ भी बना दिया है। कैसे, तो आप फिर से समझ लीजिएगा, बुक आपके सामने है। देखिए 1992 में कितना था, तो 10। 1993 में कितना था, तो 10 और 8 के बीच में क्या है, 9। ठीक है, फिर 1994 में कितना है, तो 10। 95 में कितना है, तो 8। इस प्रकार से लिख दिए हैं। तो दूसरा हल हो गया है। चलिए अब यहाँ पर देख लेंगे तीसरा। तीसरा में क्या बोला गया है, समझिए। बोला गया है ए और बी ना, यहाँ पर दो रोगी है और 6 दिन का तापमान निम्नांकित चित्र द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है। एक ए है, एक बी है। देखेंगे ए वाला जो है ना वो पूरा गाढ़ा से है, और जो बी वाला है ये इस प्रकार से डॉट 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 से मिलाया गया है ताकि बढ़िया से पता चले। इधर देखेंगे, इधर तापमान है और इधर देखेंगे दिन दिया गया, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, इस प्रकार से। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर ना प्रश्न का आंसर देना है। बोला गया है कि दोनों रोगियों को किस दिन तापमान लगभग यहाँ पर समान है। देखेंगे लगभग में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स देखेंगे मंगलवार के देखेंगे दोनों का लगभग यहाँ पर समान है, और बुधवार को भी देखेंगे दोनों का यहाँ पर समान है। बाकी सब दिन देखेंगे ये यहाँ तो ये यहाँ, ये यहाँ ये तो ये यहाँ, कितना बड़ा बड़ा गैप है। लगभग में बोला गया तो लगभग में यहाँ पर मंगलवार और बुधवार, यहाँ आंसर में लिख देते हैं मंगल और बुधवार को लगभग यहाँ पर टेम्परेचर समान है। ठीक है, मंगल और बुधवार लिखे हैं। ए तथा बी के तापमानों में सर्वाधिक अंतर किस दिन था। सर्वाधिक अंतर देखेंगे, देखिए ये यहाँ है, ये यहाँ है, कितना का डिफरेंस है देख लीजिए। तो आप लिखेंगे शुक्रवार को। आगे देखेंगे ए रोगी के तापमान में सर्वाधिक गिरावट किस दिन आई। ए ये वाला है, ठीक है, जो गाढ़ा है। सर्वाधिक गिरावट देखेंगे तो फ्रेंड्स हमें तो यहाँ पर लग रहा है कि शनिवार को ही। देखेंगे एकदम कितना एकदम नीचे आ चुका है, तो लिख देंगे शनिवार। बी रोगी का तापमान सर्वाधिक किस दिन था, तो देखेंगे ये एकदम पीक पर है, 106 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। कि कब, तो देखेंगे शुक्रवार को। आंसर में लिख देंगे शुक्रवार। फिर यहाँ पर बोला क्या गया है, ए रोगी का तापमान किस दिन न्यूनतम रहा। न्यूनतम यानी कि सबसे कम रहा, तो न्यूनतम वाला तो कभी ना बनाया था। ये देखेंगे शनिवार को सबसे कम। देखिएगा बढ़िया से यहाँ पर विजुअल है कि नहीं, नहीं है तो देखिएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सभी का आंसर लिख लिए हैं। अच्छा देखेंगे इसमें टोटल प्रश्न की संख्या कितना है,
अच्छा, प्रश्न तो फ्रेंड्स इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर 3 नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं, है ना। बाकी के सभी प्रश्न को कल हल करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।